आजकल पाकिस्तान में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है वो है 5G। 5G है क्या और 5G कब से आपके मोबाइल में आने वाला है। और अब पाकिस्तान में पेट्रोल के साथ साथ एक और चीज़ भी महंगी होने वाली है, वो है 5G वाले स्मार्टफोन। लेकिन असल 5G का जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो स्मार्ट डिवाइसेज में। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्मार्ट डिवाइसेज जो हमारे मुल्क में वाईफाई चलती है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, दुनिया तेज़ी से 5G की तरफ मूव हो रही है। 5G के आने के बाद लोगों के काम करने का तरीका, सीखने का तरीका, करने होने का तरीका भी चेंज हो गया। आजकल पाकिस्तान में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है वो है 5G। कोई भी सोशल मीडिया पेज उठा के देख लें तो हर जगह यही चीज़ आ रही है कि भाई 5G पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। ऑल्दो मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ, 5G ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक यही बात हो रही है कि भाई 5G है क्या और 5G कब से आपके मोबाइल में आने वाला है। और अब पाकिस्तान में पेट्रोल के साथ साथ एक और चीज़ भी महंगी होने वाली है, वो है 5G वाले स्मार्टफोन। तो जिन 3 कंपनियों ने पाकिस्तान में 5G को एक्वायर किया है वो है यूफोन, जोंग और जैज़। और सबसे पहले जिस शहर में ये लॉन्च होने वाला है वो है इस्लामाबाद, और उसके बाद कराची और लाहौर, और इसके अलावा फिर बाकी पाकिस्तान के दीगर शहरों में ये लॉन्च होने वाला है। तो 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में 5G का ऑक्शन हुआ जहां पे 5G के 480 मेगाहर्ट्ज़ जो है एक्वायर हुए हैं। और इसके बाद 3 कंपनियों ने जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने फिर इन तीनों को एक्वायर किया। अगर हम जैज़ की बात करें तो उन्होंने एक्वायर किया 190 मेगाहर्ट्ज़, और उसके बाद यूफोन ने एक्वायर किया 180 मेगाहर्ट्ज़, और फिर तीसरे नंबर पर जोंग आती है जिसने 110 मेगाहर्ट्ज़ एक्वायर किए। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि 5G होता क्या है। 5G बेसिकली इंटरनेट की 5th जनरेशन है। जैसे कि आईफोन होता है 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह सैमसंग की बात कर लें, किसी और की बात कर लें, तो इसी तरह 5th जनरेशन है। और लेटेस्ट जो है, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, वो अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है। हमारे मुल्कों में तो बहुत सारी जगहों में 4G भी अवेलेबल नहीं है। तो अब देखना होगा कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी किस तरह 5G को किस तरह अपने कस्टमर तक पहुँचाती है। अगर मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दूँ 5G और 4G का, तो फॉर एग्जांपल अगर 4G की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि राउंड जो है वो आपके ब्राउज़र में आना शुरू होता है, वो आपको पूछता भी है कि डाउनलोड करना नहीं करना। लेकिन अगर यही चीज़ आपने 5G में की है तो वो ऑलरेडी जो है ना, वो आपकी पूरी चीज़ जो है ना वो डाउनलोड हो चुकी होगी। तो अगर हम गेमर्स की बात करें तो उनके लिए तो बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि भाई अब गेमिंग में तो लैग पूरे ही तरीके से खत्म होने वाला है। अगर आप ऑडियो की बात करें तो भाई क्रिस्टल क्लियर ऑडियो जो है ना वो अब आने वाली है वीडियो कॉल में। लेकिन असल 5G का जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो स्मार्ट डिवाइस में। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्मार्ट डिवाइसेज जो हमारे मुल्क में वाईफाई चलती है, लेकिन सारी चीज़ें अगर फॉर एग्जांपल हम बात स्मार्ट सेफ सिटी की बात करें तो कैमरा में अगर हम 4G की तो कैमरे में अगर हम सिम लगा दें यूफोन की या किसी भी, तो उसका मतलब है कि हम उनकी कहीं पर ही बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। आपको पता है कि लॉकडाउन पहले भी लग चुका है, और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो पूरी दुनिया में, चाहे मीटिंग हो या क्लासेस हो या कुछ भी, यूनिवर्सिटी, स्कूल, और अभी भी लॉकडाउन लगने का, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस आ रहा है, एनर्जी क्राइसिस, तो उसके बाद लॉकडाउन लगने का खर्चा है। तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि आपकी जो एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस है वो भी बहुत स्मूथली होने वाली है। और जो लोग 5G दूसरे ममालिक में इस्तेमाल करते थे उनको ही पता है कि भाई 5G की स्पीड किस तरह की है, कितनी स्पीड से वो काम करता है, और आपकी कनेक्टिविटी में किस तरह हेल्प करता है, आपकी इंडस्ट्री को किस तरह बूम करेगा, आपके स्टार्टअप्स को किस तरह बूम करेगा, आपकी इंडस्ट्री को, लोगों का जो सोचना है इंटरनेट को लेके, वो किस तरह बूस्ट होने वाला है। और इसके साथ कंपनीज को ये भी हिदायत दी गई है कि भाई इनको नेट अपने जो करंट टावर को अपग्रेड करने के साथ साथ नए टावर्स भी आहिस्ते आहिस्ते विद टाइम लगाने पूरे मुल्क में। और सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है वो है स्मार्टफोन में। लोग जानबूझ के अभी देखना 4G के जो फ़ोन जो उसको शॉर्टेज कर देंगे, वो ये बोल के कि 4G के फ़ोन जो है वो शॉर्ट कर देंगे, ये बोल के भाई उनकी प्राइस इंक्रीज होने वाली है। जबकि ये नहीं होने वाला पाकिस्तान में। होने वाला है कि बाद में जो 4G के फ़ोन जो है वो डिप्लीट होने वाले हैं, और 5G के फ़ोन की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। आईफोन यूजर्स के लिए अच्छी बात यह है पाकिस्तान में कि उनके डिवाइस में 5G ऑलरेडी सपोर्टेड होगा, क्योंकि आईफोन का कहना है कि आईफोन 12 के बाद मोस्ट ऑफ द फ़ोन में, आईफोन 12 के आने के बाद सारे फ़ोन में जो है 5G सपोर्टेड होगा। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो अपने जैसे ही आपका स्पेसिफिक इंटरनेट जो है वो 5G ऑन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में भी वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे ही 5G पाकिस्तान में रोल आउट होगा तो सिर्फ इंटरनेट स्पीड ही नहीं बदलेगी, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए भी ये नए डोर्स ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, दुनिया तेजी से 5G की तरफ मूव हो रही है। जब भी पाकिस्तान में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसी स्पेसिफिक डिवाइस को अफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल EV के लॉन्च के बाद आपने देखा कि किस तरह जो है सोचने का तरीका चेंज हुआ, और इसी तरह 5G के आने के बाद लोगों के काम करने का तरीका, सीखने का तरीका, करने होने का तरीका भी चेंज होगा। अब टेक्नोलॉजी तो लॉन्च हो चुकी है, अब देखना होगा पाकिस्तान 5G के नए दौर में कितनी तेजी से कदम रखता है।